तो काफी लंबे साइडवेज मूवमेंट के बाद बिटकॉइन फाइनली इसी वीक के अंदर, या हो सकता है कल ही, एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देता हुआ दिख सकता है। वो ब्रेकआउट किस साइड आ सकता है, क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है बिटकॉइन का, कैसे हमें उसका फायदा उठाना है, पूरी स्ट्रेटजी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको रिवील करने वाला हूँ। बाद में मत कहना कि बताया नहीं था, वीडियो को ध्यान से पूरा देख लेना। साथ ही बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, जिनका सवाल आपने कमेंट्स के अंदर पूछा था। एंड वीडियो के लास्ट में आप लोगों के साथ बिटफंडेड के बारे में डिटेल शेयर करूंगा कि कैसे मैं इसके अंदर ट्रेड करता हूँ, क्यों मैंने फंडिंग अकाउंट यहाँ पर बाय करके रखा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के साथ, जहां पे प्रीवियस टाइम भी मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि $1,06,000 का एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया था हमारे पास, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस था, फिलहाल एक सपोर्ट बन चुका है क्योंकि प्राइस ने इसको ब्रेकआउट कर दिया है एंड यहाँ से सपोर्ट लेना भी स्टार्ट कर चुका है। नाउ चांसेस आर वेरी हाई, जिस हिसाब से फियर ऑफ ग्रीड हमें 68 के आसपास देखने को मिल रहा है कि यहाँ से एक छोटा जंप आएगा, उसके बाद एक बड़ा रिडक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी जो मेरी पर्सनली प्लानिंग है वो यही है कि अगर जंप आता है तो जंप का तो पक्का है नहीं कि यहाँ से ऊपर की साइड बड़ा कितना जंप आएगा, बट ये पक्का है कि रिडक्शन जल्दी देखने को मिलेगा। इसलिए दो मेजर रेजिस्टेंस जो है अगले यहाँ पे बिटकॉइन के, वो मैंने मार्क करके रखे हैं, वहां पे अपने शॉर्ट लिमिट ऑर्डर लगा रखे हैं। पहला जो मेजर रेजिस्टेंस मुझे देखने को मिलता है $1,10,400 का देखने को मिलता है एंड दूसरा $1,12,000। दोनों के ऊपर मैंने लिमिट शॉर्ट ऑर्डर लगा रखे हैं, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इन दोनों एरिया में से एक जगह से हमें एक प्रॉपर बड़ा डायरेक्शन देखने को मिलेगा, जिसका हम फायदा उठा सकते हैं एंड क्विक यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं, जैसे हमने पहले भी लिमिट ऑर्डर ला के बनाया है। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन के अंदर भी बाइंग है या फिर लॉन्ग के लिमिट बाय ऑर्डर मैंने आपको पहले दिए थे, जो अगर आपके फिल हुए होंगे तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में इस समय पे आप होंगे, बिकॉज वहां से ऑलरेडी हम काफी ऊपर आ चुके हैं। $98,600 पे लास्ट टाइम मैंने आपको ऑर्डर दिया था, जहां से अगर मैं कैलकुलेट करके इस समय पे देखता हूँ तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो एक बड़ा मूव हमें देखने को मिला है। जो परसेंटेज वाइज देखते हैं तो हम 8 से 10% का देखने को मिला है। तो फिलहाल के लिए 4 आवर चार्ट देखते हुए ये दो शॉर्ट लिमिट ऑर्डर मैंने लगा रखे हैं। बाकी 4 आवर चार्ट में बिटकॉइन थोड़ा सा बुलिश है अभी शॉर्ट टर्म में, जिससे चांसेस बनते हैं कि यहाँ तक प्राइस जा सकता है। तो चाहो तो एक शॉर्ट टर्म बाय भी आप ले सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है, या फिर आप रिस्क लेने को तैयार हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पर्सनली बस ये दो शॉर्ट लिमिट ऑर्डर लगा रखे हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। बाकी यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम लॉन्ग करा था, वो भी मैंने आपको बताया था। फिलहाल अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन के डेली चार्ट के बारे में, तो यहाँ पे भी एक बुल फ्लैग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे ये रैली कंटिन्यू होती भी हमें दिख सकती है एंड एक बड़ी रैली बिटकॉइन में देखने को मिल सकती है एक रीटेस्ट के बाद, ताकि फियर और ग्रिड जो है वो भी अंडर कंट्रोल हमें आता हुआ दिख जाए। बात करें बिटकॉइन के वीकली चार्ट के बारे में, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पे, बिकॉज कल वीकली कैंडल क्लोजिंग है, जो कि अगर $1,08,500 के ऊपर हो जाती है, जो कि अभी तक नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा बुलिश होगा एंड ये एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बन जाएगा, जिसके बाद हमें बिटकॉइन का एक नया ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। बीच में हो सकता है छोटे मोटे करेक्शन आए लिक्विडेशन करने के लिए, बट ऑल ओवर ही मार्केट के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। ये तो ऑल ओवर बिटकॉइन का एक ओवरव्यू, एक बिटकॉइन का क्विक अपडेट, जहां पे मैंने आपको सिंपल से अपने कुछ लिमिट शॉर्ट ऑर्डर बता दिए एंड ये प्लानिंग बता दी है कि नेक्स्ट हम वीकली चार्ट के हिसाब से या डेली चार्ट के हिसाब से क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। बात करें आप लोगों के ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, तो सबसे पहले आप लोगों का सवाल था आईएनजे कॉइन को लेके, जो कि आप करेंटली देख सकते हो। इसका मेजर रेजिस्टेंस जो है $12.05 का अभी के लिए, इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी तो ये अच्छा खासा बुलिश हो जाएगा एंड यहाँ से अच्छी रैली दिखा सकता है। तब तक चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ तक प्राइस जाएगा, डेट्स वाई यहाँ पे चाहो तो एक छोटा बाया भी आप ले सकते हो और 12.05 पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें लाइट कॉइन के बारे में, तो लाइट कॉइन भी डेली चार्ट के अंदर बुलिश देखने को मिल रहा है। चांसेस आर हाई कि यहाँ से एक अपसाइड जंप ये दिखा दे एंड $105 का जो टारगेट है वो यहाँ से ये इजिली हिट कर सकता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है लाइट कॉइन के अंदर तो दो चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आपको रिस्क लेना है तो यहाँ पे करंट प्राइस पे स्पॉट बाइंग बनता है, एंड अगर आपको रिस्क कम लेना है तो एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर अपना आप लगा सकते हो $106 के आसपास का। उसके बाद बात करते हैं मांटा कॉइन के बारे में, किसी ने सवाल पूछा था। मांटा के अंदर डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन हो चुकी है, डेली चार्ट के अंदर ये भी बुलिश देखने को मिल रहा है, एक छोटा अपसाइड इसके अंदर भी हमें देखने को मिल सकता है। तो स्पॉट बाइंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ली जा सकती है, एंड अगर आप फ्यूचर ट्रेड करो 2x लेवरेज या 3x लेवरेज पे तो मेक श्योर नीचे की साइड स्टॉप लॉस लगा लेना। देन वी हैव डब्ल्यूएलडी कॉइन, जिसके अंदर अगेन डबल बॉटम टाइप पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अगर बिटकॉइन ब्रेकआउट करेगा कि साथ में सभी ब्रेकआउट करेंगे, सभी के अंदर छोटे पंप आ सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे डब्ल्यूएलडी कॉइन के अंदर भी आ सकता है, बिकॉज ट्रेंड लाइन वही सेम ये फेस कर रहा है, फॉलिंग चैनल बना हुआ है एंड फॉलिंग चैनल ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। तो इसके अंदर भी चांसेस हैं कि 1.216 के आसपास का रैली ये दिखा सकता है। अगर आपको रिस्क कम लेना हो तो यहाँ का एक शॉर्ट लिमिट ऑर्डर लगा लेना, बिकॉज यहाँ तक प्राइस आया तो एक सडन रिएक्शन आएगा, एंड रिस्क ज़्यादा लेना हो तो करंट प्राइस पे स्पॉट बाइंग बन सकती है, 2x लेवरेज पे लॉन्ग करा जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे चेन लिंक पॉइंट, जिसके अंदर अगेन सेम पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है, इसके अंदर भी सेम अपडेट रहेगा। इसका मेजर रेजिस्टेंस हमें जो देखने को मिलेगा वो $17.55 का देखने को मिलेगा। And अगर आपको रिस्क लेना होगा तो वही सेम चीज मैं बोलूंगा, स्पॉट के अंदर बाइंग या फिर 2x लेवरेज पर लॉन्ग करके नीचे की साइड स्टॉप लॉस। कुछ सिमिलर अपडेट हमें देखने को मिलता है सी कॉइन का, जो ऑलरेडी अच्छा खासा पंप कर चुका है। इसके अंदर बाइंग करना थोड़ा ज्यादा रिस्की है, बिकॉज ओवर वैल्यू इस समय पे हो चुका है। अगर थोड़ा बहुत करेक्शन ही लेने आएगा
तो फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से मैं आपको एक लेवल दे देता हूँ। जब ये करेक्शन लेना स्टार्ट करे, यहाँ से फिब ड्रॉ करना एंड सिंपल सा 0.38 का जो लेवल निकल के आए उसको मार्क कर लेना। वो एक ऐसा लेवल रहेगा जहाँ तक अगर ये करेक्शन लेगा तो एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। देन वी हैव सुई कॉइन, जो अगेन एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है, ब्रेकआउट कर सकता है ये भी, बट इसके अंदर बाइंग लेना थोड़ा रिस्की है इस समय पे, बिकॉज इससे ज्यादा बुलिश हमें सी कॉइन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन था आईओ कॉइन को लेके, जो कि करंटली आप देख सकते हो फॉलिंग चैनल को ब्रेकआउट कर चुका है। इसके अंदर भी चांसेस है कि अपसाइड मूवमेंट देखने को मिले। इसका मेजर रेजिस्टेंस एरिया 1.187 का देखने को मिलता है, वहां पर लिमिट शॉर्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। देन लास्ट में हमारे पास ऑन्डो कॉइन आता है, जो अगेन फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसका भी चांसेस है कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा, ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो अच्छे एरिया सकता है। 0.89 एंड 1.10 ये दो एरिया रहेंगे जहां से इसके अंदर रिजेक्शन की उम्मीद रहेगी। इन दोनों पर लिमिट शॉर्ट ऑर्डर लगाया जा सकता है। तो ऑल ओवर ये आप लोगों के ऑल्ट कॉइन से जो कि शॉर्ट टर्म में अगर हम देखते हैं थोड़े से बुलिश देखने को मिल रहे हैं, थोड़ी सी रिकवरी दिखा सकते हैं, बट ऑल ओवर कुछ इंपॉर्टेंट इनके एरियाज मैंने आपको मार्क करके दे दिए हैं जहां से लिमिट शॉर्ट ऑर्डर इनके अंदर बनता है, जिससे हम क्विक प्रॉफिट ले सकते हैं। अब प्रॉफिट की बात हो ही रही है तो काफी लोगों में आप में ये दिक्कत रहती है कि भाई आप ट्रेड तो अच्छी देते हो, टेलीग्राम के ऊपर हम प्रॉफिट भी बनाते हैं, बट हमारे पास फंड कम है, हम ज़्यादा बड़े प्रॉफिट नहीं बना पाते। तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो उसका सोल्यूशन ही है बिटफंडेड, यानी कि फंडिंग अकाउंट। बिटफंडेड क्या है? बिटफंडेड एक कंपनी है जो फंडिंग अकाउंट प्रोवाइड करती है। फंडिंग अकाउंट क्या होता है? मान लो आपके पास $100 है, ठीक है, अब आपको ट्रेडिंग करनी है। आप $100 से अगर 10% का भी प्रॉफिट बनाते हो तो कितना प्रॉफिट आपको होगा? ज़्यादा से ज़्यादा $10 का। बट वहीं आप $100 का अगर फंडिंग अकाउंट बाय कर लो एंड उसको पास कर दो, एंड पास करने के बाद आपको जो $10,000 का फंड मिलेगा उससे अगर आप 10% का प्रॉफिट बनाओगे तो आप $1,000 का प्रॉफिट कर सकते हो। मुश्किल जरूर होता है, बट आपका फायदा इसमें होता है जहां आप एक बार में $100 खो दोगे एक दो ट्रेड में, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 ट्रेड में आप $100 खो दोगे, वहीं आपको वहां पे ज़्यादा ट्रेड्स मिल जाती हैं। स्पेशली अगर आपको ट्रेडिंग आती है, आप एक अच्छे ट्रेडर हो, आपको सेटअप बनाने आते हैं, आपको रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल करना आता है, तो बिटफंडेड का अकाउंट को पास करके आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे आपको फंड दिया जाता है जिससे आप हैवी क्वांटिटी में ट्रेड कर पाओ। ना फंडिंग अकाउंट को आपको बाय कैसे करना है उसको समझ लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने आपको एक लिंक दे रखा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, अपने ईमेल आईडी डाल के साइन अप वगैरह करोगे, अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे। ध्यान रहे मेरे लिंक से अकाउंट बनाना, ताकि एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको मिल पाए एंड बाद में मैं आपको बेनिफिट भी दिलवा पाऊँ। जब आपका ये काम हो जाएगा उसके बाद आपके सिंपल सा इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। आपको पहले सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा अकाउंट आपको बाय करना है। यहाँ पे आपके पास बेस अकाउंट होगा $5,000 वाला, जो आपको $79 का मिल जाएगा। $99 में आपको $10,000 मिलेंगे ट्रेड करने के लिए। वैसे ही आप जितना बड़ा अकाउंट चाहो वो ले सकते हो। एक्सपर्ट लोगों के लिए यहाँ पे $1,00,000 का अकाउंट भी रखा गया है, जिसकी कॉस्ट यहाँ पे $799 है। नाउ इन अकाउंट्स को आप क्रिप्टो में पेमेंट करके भी और कार्ड्स के थ्रू पेमेंट करके भी बाय कर सकते हो। बट अगर आप क्रिप्टो में पेमेंट कर दो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मान लो आप $99 वाला अकाउंट परचेस करो, अब $99 आपको यहाँ पे भेजने हैं। अगर आपकी $1 फीस वहाँ पे लग रही है तो आप $100 भेजना, ताकि पूरे के पूरे $99 ही यहाँ पे आए। अगर पूरे $99 यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगी एंड आपका अकाउंट बाय नहीं हो पाएगा। ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में भी समझाया है। पूरी एक गाइड आपको अगर चाहिए तो इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको समझाएंगे कि कैसे इसको पास करना होता है, क्या रूल्स होते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। ये पूरी गाइड है। यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये भी समझाया है कि फंडिंग अकाउंट को बाय कैसे करना होगा। फिलहाल आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फंडिंग अकाउंट बाय कर रखा है $1,00,000 वाला, जिसका अगर मैं आपको डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाता हूँ तो सिंपल सा आप देख सकते हो पहले स्टेज के अंदर मुझे 8,000 यूएसडीटी यहाँ पे बनाने हैं, जिसमें मैक्सिमम लॉस जो है मैं 10,000 यूएसडीटी का कर सकता हूँ, जहाँ पे अभी तक मेरा कोई लॉस नहीं हुआ है एंड लगभग 1,000 यूएसडीटी से ज़्यादा मैंने यहाँ पे बना भी लिए हैं। अगर मैं आपको अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्रेड में हमने $92 का प्रॉफिट करा था, एक ट्रेड में ऑल ओवर और एवरेज पे क्लोज कर दी थी, और एक ट्रेड में हमने $1,000 के आसपास बनाए। अभी तक कोई ट्रेड हमारी लॉस में नहीं गई है, जो ये 3 ट्रेड यहाँ पे मैंने करी है। इसके अलावा एक और फंडिंग अकाउंट भी मैंने यहाँ पे बाय करा था, जिसमें मैंने पास भी करा है, विड्रॉल भी लिया है। उसके बारे में अगर आप बोलोगे डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो मैं आपको बना के दे दूंगा कि कैसे मैंने उसको पास करा, कैसे पे आउट लिया एंड इससे पे आउट मिला या नहीं मिला एंड कितना मिला। फिलहाल के लिए अगर आपके पास फंड्स कम है, आपके पास $300-400 या $1,000 के अंदर अंदर फंड्स हैं, तो फंडिंग अकाउंट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पे $100 से आपको $10,000 अकाउंट मिल रहा है ट्रेड करने के लिए। एंड कभी कभी यहाँ पे ऐसा ऑफर भी चलता है कि एक अकाउंट अगर आप बाय करते हो तो बाय वन गेट वन फ्री आपको मिलता है, यानी कि $99 दे के $10,000 का अकाउंट आपको मिलेगा, उसके साथ साथ एक और $10,000 का अकाउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको वो ऑफर चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर उसके बारे में पोस्ट करके बताता रहूंगा। जैसे ही वो ऑफर आएगा सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट करके बताऊंगा, तो मेरे टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेटेड रहना, ताकि आपको उस ऑफर के बारे में पता चले। बाकी बिटफंडेड के ऊपर साइन अप करके अकाउंट बना के अभी से रख लो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ऑफर आए तो आपसे मिस ना हो जाए, आप उसी टाइम पे बाय कर लो। बाकी आज की वीडियो में और अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर।